गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम हैं पेज 91 पर और पढ़ रहे हैं रोंडा बर्न की द सीक्रेट का हिंदी अनुवाद। तो कल जो हमने विजन बोर्ड के बारे में पढ़ा था उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए द सीक्रेट वेबसाइट फोरम के एक व्यक्ति ने अपने विजन बोर्ड पर द सीक्रेट डीवीडी की तस्वीर लगा दी। उसने द सीक्रेट फिल्म देखी थी लेकिन उसके पास डीवीडी नहीं थी। उसके विजन बोर्ड बनाने के 2 दिन बाद मुझे आंतरिक प्रेरणा मिली, मुझे मीन्स राइटर को, रोंडा को, कि मैं द सीक्रेट फोरम पर पोस्टिंग करने वाले पहले 10 लोगों को मुफ्त डीवीडी इनाम में दूंगी। उनको ये कोई कनेक्शन नहीं था, उनको ऐसे ही मन में आया अंदर से कि मुझे ऐसा करना चाहिए। वह 10 लोगों में से एक था, तो उसने ये सोचा कि 10 लोगों की मुफ्त डीवीडी दूंगी और वह 10 लोगों में से एक था। उस अपने विजन बोर्ड पर इसकी तस्वीर लगाने के 2 दिन के भीतर ही उसे द सीक्रेट का डीवीडी मिल गया। चाहे यह द सीक्रेट का डीवीडी हो या मकान, निर्माण करने और पाने की खुशी अद्भुत है। कुछ भी निर्माण करने की और पाने की खुशी बहुत अद्भुत होती है, चाहे वह डीवीडी हो या मकान। आप किसी भी चीज़ का विजन बोर्ड पर निर्माण करो और उसे प्राप्त कर सकते हो। मानसिक कल्पना करने का एक और सशक्त उदाहरण मेरी माँ के अनुभव में मिलता है। राइटर की माँ, वे एक नया मकान खरीदना चाहती थी। इस मकान के लिए उनकी माँ के अलावा भी कई लोगों ने बोली लगाई थी और उनकी माँ ने इस मकान को अपना बनाने के लिए रहस्य का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने बैठकर अपना नाम और मकान का नया पता बार बार लिखा, रेकरिंग। वह ऐसा तब तक करती रही जब तक उन्हें अपना नया पता नहीं लगने लगा। जो नया पता है वो जब तक उन्हें अंदर से नहीं लगने लगा कि ये मेरा ही पता है, तब तक वो उसे करती रही। फिर उन्होंने सारा फर्नीचर उस नए मकान में सजाने की कल्पना की। यह करने के चंद घंटों के भीतर ही उनके पास मालिक का फोन आ गया कि उसने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। वे बहुत रोमांचित हुई, खुश हुई, लेकिन उससे उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि वे पहले से ही जानती थी कि मकान तो उनका था। वे चैंपियन थी। तो राइटर कह रही हैं कि उनकी माँ चैंपियन थी इस रहस्य का इस्तेमाल करने में। उन्होंने किस तरह से रहस्य का इस्तेमाल किया देखते हैं। अमेजिंग। तो जैक कैनफील्ड क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि फैसला करें कि आप क्या चाहते हैं, यकीन करें कि आप इसे पा सकते हैं, यकीन करें कि आप इसके हकदार हैं और यकीन करें कि यह आपके लिए संभव है। ऐसा ही किया था ना राइटर की माँ ने, कि पहले क्या चाहिए, उन्हें घर चाहिए था, यकीन किया कि वो उनके हकदार हैं और यकीन किया कि ये संभव है, और फिर हर दिन अपनी आंखें कुछ मिनट के लिए बंद करके मानसिक तस्वीर देखें। उन्होंने बार बार लिखा उस चीज़ को और तब तक लिखती रही जब तक उन्हें अंदर से यह फीलिंग नहीं आई कि यह मेरा ही एड्रेस है। तो जैक कैनफील्ड कहते हैं कि आपको भी वैसा ही करना होगा। हर दिन अपनी आंखें कुछ मिनट के लिए बंद करके मानसिक तस्वीर देखें और जो आप चाहते हैं ना वह आपके पास है, ऐसी भावनाएं महसूस करिए और फिर ध्यान केंद्रित करें जिसके लिए आप पहले से ही कृतज्ञ हैं। माने जब आपके पास चीज़ है, भावनाएं, ऐसी फीलिंग आ जाए ना, तो पहले से ही ग्रेटफुल फील करें और उसका आनंद लें। फिर अपना दिन शुरू करें और ब्रह्मांड को समर्पित कर दें। मतलब आपका काम है फील करना, कृतज्ञता भरना और ध्यान केंद्रित करना। और जब आपका काम हो जाए फिर आप उस शक्ति पर छोड़ दो। भरोसा रखें कि वह शक्ति पता लगा लेगी, ब्रह्मांड पता लगा लेगा कि उस चीज़ को आपके जीवन में कैसे प्रकट करना है। यह आपको भरोसा करना होगा क्योंकि यह हमारा काम नहीं है कि कैसे होगा,
हमारा काम तो है बस करना, विश्वास करना, इमेजिन करना, विजन बोर्ड बनाना, और वो ऑलरेडी है ऐसे में जीना और इस चीज में चैंपियन बन जाना। तो इस चैप्टर का संक्षेप, रहस्य का संक्षेप पढ़ेंगे हम लोग पेज 93 पर। नंबर 1 है कि उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है। उन चीज़ों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं, उन चीज़ों की उम्मीद ना करें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप उम्मीद करते हो ना, जैसा आप उम्मीद करते हो वैसा ही मिलता है। तो वह उस चीज़ की उम्मीद करें, ऐसी चीज़ की होप रखें जिसे आप चाहते हो। वरना क्या होता है, हम लोग बोलते हैं हाँ देखा मैंने ऐसा ही कहा था, तो आपने वैसी उम्मीद रखी थी ना, तो वैसी उम्मीद मत रखिए। उम्मीद वही रखिए जो आप चाहते हैं। नंबर 2, कृतज्ञता आपकी ऊर्जा बदलने और जिंदगी में ज्यादा मनचाही चीजों को लाने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। आपके पास जो चीज है, जो ऑलरेडी है प्रेजेंट में, उनके लिए कृतज्ञ होने पर आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेंगे। मतलब आज जो हमारे पास है उसके लिए यदि हम लोग कृतज्ञ होते हैं तो हम अपने जीवन में और ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। यह ऊर्जा को बहुत जल्दी बदलता है। ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता से हमारी ऊर्जा बहुत जल्दी चेंज होती है। ट्राई करके देखें। तीसरा, अपनी मनचाही चीज़ों के लिए पहले से धन्यवाद देने से आपकी इच्छाओं को भावनात्मक बल मिलता है। पहले से थैंकफुल होने से क्या होता है ना, भावनात्मक बल मिलता है, अंदर से बल मिलता है और आप ब्रह्मांड में ज़्यादा सशक्त संकेत भेजते हैं। पहले से ग्रेटफुल होने का कारण ये है कि वैसा करने से हमारी भावनाएं स्ट्रांग होती है और हम लोग उसको जो यूनिवर्स को मैसेज देते हैं वो भी स्ट्रांग संकेत जाता है। तो मैनिफेस्टेशन की उम्मीद ज़्यादा होती है और जल्द होती है। पॉइंट 4, मानसिक तस्वीर देखना अपने मस्तिष्क में तस्वीरें बनाने की क्रिया है, फिल्म जैसी बनाने की। इस प्रक्रिया में आप अपनी मनचाही चीज़ों का आनंद लेते हैं। जब आप कल्पना करते हैं तो आप उस चीज़ के पास होने के सशक्त विचार और भावनाएं उत्पन्न करते हैं और फिर आकर्षण का नियम उसी चीज़ को सच करके आपके हमारे जीवन में भेज देता है, जिस रूप में आपने उसे अपने मस्तिष्क में देखा था उसी रूप में। जैसा कि एक चैप्टर में एग्जाम्पल था ना कि जॉन असारफ ने इमेजिन किया था उस बिल्डिंग का, उस घर का, उस मकान का, और उसे रोज़ देखते थे, विजुअलाइज करते थे, थैंकफुल फील करते थे और फिर भूल गए 5 साल के लिए। जस्ट इमेजिन 5 साल बाद वो उसी घर में थे और उन्हें रियलाइज़ भी नहीं हुआ। कारण ये था कि उन्होंने ट्रस्ट किया और ब्रह्मांड पर छोड़ दिया। कैसे करना है ये उनका विचार नहीं आया। पॉइंट 5, आकर्षण के नियम का लाभ लेने के लिए इसे सिर्फ एक बार की घटना न बनाएं बल्कि इसकी आदत डाल लें। जब हम किसी अच्छी चीज़ को, अच्छी बात को जान लेते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, हैबिट बना लेना चाहिए ना, आदत बना लेना चाहिए। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब आप जान गए हैं अब उसको हैबिट बना लें, एक बार ट्राई करके नहीं छोड़ें। हैबिट बनाने से आप हर मन चाही चीज़ को आकर्षित करोगे, पावरफुल फील करोगे। पॉइंट 6, हर रात सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं को याद करें। अगर कोई भी घटना या पल अच्छा न लगे तो उसे अपने मस्तिष्क में बदल के उस रूप में देखें जिससे आपको वह अच्छा लगने लगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि दिन भर की जो भी घटनाएं हुए उसमें अच्छी बुरी सभी घटनाएं होंगी। ऐसा राइटर नहीं बोल रही है कि बुरी घटनाएं होंगी नहीं, बट जब बुरी घटनाएं हों तो उसको आप अच्छा जैसा चाहते थे आप उसको वैसा विजुअलाइज करके सोएं। इन्होंने मैजिक बुक लिखी है रौंडा जी ने, उसमें रात में
मैजिकल स्टोन की प्रैक्टिस सिखाई है, मैजिकल रॉक की प्रैक्टिस सिखाई है। उसमें यही सिखाया है कि सारे दिन भर में जो भी अच्छी बात हो उसमें से एक अच्छी बात के लिए थैंकफुल होके रात में सोएं। बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। इससे हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को ना ट्रेंड कर लेते हैं और फिर सुबह जब उठेंगे तो सुबह का दिन भी हमारा अच्छा होता है। तो अगर दिन में कोई बुरी बात हो जाए, हो ही सकता है ना, तो उसकी जगह क्या सोचना है, बार बार अगर वह बुरी बात सता रही हो तो उसकी जगह हमें उस जैसा हम चाहते थे ना वो सोचना है और फिर वो सोच के सो जाना है। दैट्स ऑल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू।